नमस्कार दोस्तों, रक्षा अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं वकुल गुहिया आप लोगों के लिए लेके आया हूँ रट्टा मार सीरीज के अंतर्गत ऊर्जा संसाधन। और इस ऊर्जा संसाधन में हम देखने वाले हैं ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। आप सभी को पता है पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं। भाई ऐसे संसाधन, ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसका हम लंबे समय से प्रयोग कर रहे हैं, जैसे आपके पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया इत्यादि। इसे हम क्या कहते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के साधन मानते हैं। गैर पारंपरिक क्या होता है भाई, हमें पता है कि जो पारंपरिक स्रोत हैं आपके, पारंपरिक स्रोत हैं एक सीमा के बाद क्या होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। अब वो जब सीमा है उसका इंतजार हमें नहीं करना, उसके इंतजार के पहले ही हमारे पास हमारे पृथ्वी में ऊर्जा के असीमित भंडार हैं, जैसे सौर ऊर्जा हो गया। भाई उन ऊर्जा संसाधनों का क्या करना है, हमें प्रयोग करना है और उनके माध्यम से ही हमें क्या करना है, ऊर्जा को स्थापना करनी है, अधिक ऊर्जा का उन्हीं संसाधनों के माध्यम से प्रयोग करना है। जैसे सौर ऊर्जा हो गई आपकी, पवन ऊर्जा हो गई आपकी, ये देखिए एक जैविक ऊर्जा हो गया आपका, समुद्री लहरें हो गई, भूतापी ऊर्जा हो गई। अगर इनकी एक एक लाइन में परिभाषा देखें आप, तो वे स्रोत जो प्राकृतिक रूप से सीमित है, लंबे समय से ऊर्जा के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, इसे ही आप क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत या पारंपरिक। आप लगातार लंबे समय से परंपरा के रूप में उनका क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई, लकड़ी हो गई। ठीक। गैर पारंपरिक स्रोत ऐसे स्रोत जो सतत पर्यावरण के क्या है, अनुकूल हैं और नवीनीकरणीय होते हैं, नए होते हैं, भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या हो सकते हैं, सक्षम होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा इत्यादि। हम देखते हैं आगे, मध्य प्रदेश में ऊर्जा का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी डेट याद रखने वाली बात है, डेट बिल्कुल भी मत भूलना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट। पहला फैक्ट देख रहा आपको, मध्य प्रदेश में पहली बार भाप से बिजली बनाने का उत्पादन कब शुरू किया गया आपने, 1905 में। कहां से किया, ग्वालियर से किया। भाप से बिजली बनाना 1905, भोपाल। दूसरा फैक्ट, 10 सितंबर 1948 को, कब, 10 सितंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। 10 सितंबर 1948 को। इसके बाद क्या डेटा दिख रहा है आपको, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का गठन 1 सितंबर 1950 को किया गया। 1 दिसंबर 1950 को किया गया। विद्युत प्रदाय अधिनियम आपका 1948 में, विद्युत मंडल का गठन आपने कब किया, 1950। कब, 1 दिसंबर 1950। ठीक है। अगला देखेंगे आप, एक फैक्ट और आप देखेंगे, 25 अगस्त 1982 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना की गई। बहुत इंपॉर्टेंट, 1982, 25 अगस्त मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना भोपाल में की गई। तीन फैक्ट हो गया आपके। एक हो गया आपका 1948 वाला, ये विद्युत प्रदाय अधिनियम आ गया। एक हो गया आपका 1950, आपने विद्युत मंडल का गठन कर दिया। एक हो गया आपका 1982, ऊर्जा विकास निगम की आपने स्थापना कर दी। ये बात समझ में आई। अगला देखेंगे आप, 1953 में चांदनी मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कहां की गई, नेपा नगर बुरहानपुर में की गई। और अगर जैसे ही आएगा तो भी आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा 17 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता था, जो बढ़ के 100 कितना हो गया, आगे बताएंगे, कमेंट कमेंट करके बताइए कितना हो गया। नदी, किस नदी से पानी प्राप्त होता है, तो आप बताएंगे भैया ताप्ती नदी से पानी प्राप्त होता है। कोयला कहां से मिल रहा है, कोयला पाथर, खेड़ा, सतपुड़ा वाले कोयला क्षेत्र से इसको कोयले की आपूर्ति की जाती है। मध्य प्रदेश की प्रथम अक्षय ऊर्जा नीति 2006 में बनी। 2025 में इसको क्या मिली, अभी नवीन ऊर्जा को मंजूरी मिली। जबलपुर स्थित बिजली बोर्ड भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। जबलपुर स्थित बिजली भवन को शक्ति भवन कहा जाता है। अगर बात करेंगे 2024 तक, 30 नवंबर 2024 तक उपलब्ध बिजली संसाधन क्षमता कितनी रही है, 23,789 मेगावाट। कितनी, 23,789 मेगावाट। और अगर हम एक और चीज देखें, औद्योगिक क्षेत्र में 24 घंटे बिजली लगातार दी जा रही है, तथा कृषि क्षेत्र में 10 घंटे बिजली प्रतिदिन उपलब्ध कराई जा रही है। 23,789, 23,789, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। डेटा डेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा, डेट डायरेक्ट पूछी जाएगी आपको। परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हम ताप विद्युत ऊर्जा की बात करने वाले हैं, अर्थात जो कोयले से ऊर्जा बनाई जाती है उसकी हम बात करते हैं। चलिए देखें, पहले नंबर में क्या भाई, अगर यहाँ लिखा है आपके मध्य प्रदेश में बिटुमिनस प्रकार का कोयला मिलता है, कोयले की सहायता से विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। और सबसे पहला कौन सा दिख रहा है आपको, चांदनी। आपने अभी देखे भाई, चांदनी के बारे में क्या बात देखी आपने,
मध्य प्रदेश का सबसे पहला और सबसे छोटा ताप विद्युत केंद्र। स्थापना 1953, जिला नेपानगर बुरहानपुर। ठीक है, देखिए पहले कितनी क्षमता थी इसकी, 17 मेगावाट, 17 मेगावाट क्षमता थी, जिसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 177 मेगावाट, 17 से 177 हो गई। ठीक है, जल आपूर्ति ताप्ती नदी से की जाती है, जल आपूर्ति ताप्ती नदी। कोयला आपूर्ति तवा क्षेत्र पाथरखेड़ा। यह नेपानगर नेशनल न्यूज प्रिंट को भी क्या करता है, विद्युत प्रदान करता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया आपको मैंने। अगला देख रहे हैं भैया हम, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। कौन सा, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। स्थापना 1967-68। स्थापना कब, 1967-68। जिला कौन सा हो गया, जिला देख रहे हैं आप, सारनी बैतूल। जिला कौन सा, सारनी बैतूल। उत्पादन क्षमता कितनी दिखाई दे रही है आपको, उत्पादन क्षमता भैया 1330 मेगावाट। उत्पादन क्षमता कितनी, 1330 मेगावाट। याद रखो, जिला कौन सा हो गया, सारनी बैतूल। 67-68, 1330 मेगावाट। तवा नदी द्वारा इसको जल मिलता है। कोयला पाथरखेड़ा एमपीसीजीएल के अंतर्गत संचालित है। अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया। कौन सा, सतपुड़ा वाला। बात क्लियर हो गई होगी। अगला देखें आप, विंध्याचल। भैया ये जो विंध्याचल वाला है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। लगभग 4760 मेगावाट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इतना ही आंकड़ा होगा, 4760 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। बेढ़न सिंगरौली में यह है भैया, और इसको कहां से मिलती है, रिहंद व सोन नदी से जल की आपूर्ति मिलती है। कोयला क्षेत्र बेढ़न। उत्पादन क्षमता 4760। स्थापना 1982। बात समझ में आई। रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा संचालित है। यह सुपर थर्मल पावर श्रृंखला का क्या है, हिस्सा है। ये बात समझ में आई, मेरे हिसाब से आ गई। 4760। इसके पहले वाला क्या आंकड़ा था भाई लोग, इसके पहले हमने देखा कौन सा, ये वाला सतपुड़ा वाला 1330 मेगावाट। संजय गांधी के देखते हैं, स्थान कम से कम कुछ याद नहीं हो तो भैया स्थान तो पता रख लेना। ठीक है, वीर सिंहपुर उमरिया 1340 मेगावाट। ठीक है, कोयला क्षेत्र कहाँ का है, जोहिला क्षेत्र। जल आपूर्ति कहां से हो रही है, सोन नदी से जल आपूर्ति हो रही है। एमपीसीजीएल के अंतर्गत संचालित ताप विद्युत केंद्र है। कौन सा वाला, संजय गांधी। कहां है, वीर सिंहपुर उमरिया। वीर सिंहपुर उमरिया 1340 मेगावाट, 1340 मेगावाट। अगला भैया आपका जबलपुर ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, स्थापना 1960, स्थापना 1960। स्थान जबलपुर। जल आपूर्ति कहां से हो रही है, अवंती बाई सागर बांध से इसकी जल आपूर्ति हो रही है। कोयला कहां से मिल रहा है, मोहपानी क्षेत्र से इसको कोयला मिल रहा है। बात समझ में आते जा रही है कि नहीं आ रही है, आना ही पड़ेगा। संत सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र। स्थान डोंगलिया खंडवा। स्थान डोंगलिया खंडवा। संत सिंगाजी डोंगलिया खंडवा। 2520 मेगावाट विद्युत उत्पादन हो रहा है। विंध्याचल का कितना हो रहा है, 1982 4760। जल आपूर्ति इंदिरा सागर बांध, और इस इंदिरा सागर बांध की क्षमता कितनी है, 1000 मेगावाट। पहले भी कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, कर चुके हैं। कोयला आपूर्ति तवा क्षेत्र से हो रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही हूँ। बुंदेलखंड ताप विद्युत केंद्र। स्थापना 2014, बरेठी छतरपुर में प्रस्तावित है। क्षमता 2640 मेगावाट। मध्य प्रदेश का 50% हिस्सा। जल आपूर्ति केन और शामरी नदी। जल आपूर्ति केन और शामरी नदी। चलिए दादा धुनी वाले, अगला है आपका दादा धुनी वाले ताप विद्युत केंद्र। स्थान गोराड़िया खंडवा। स्थान कौन सा, गोराड़िया खंडवा। उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट। उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट। ठीक है, अन्य नाम मालवा ताप विद्युत केंद्र। अन्य नाम क्या है, मालवा ताप विद्युत केंद्र। और मध्य प्रदेश एवं गुजरात की क्या है, ये संयुक्त परियोजना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र, नाम पे मत जाना। झाबुआ ताप विद्युत केंद्र नाम पे नहीं जाएगा। झाबुआ कहाँ है, ये सिवनी में है। सिवनी में घनसौर सिवनी 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है झाबुआ ताप विद्युत केंद्र। स्थान कहाँ है, सिवनी का घनसौर में। घनसौर कहाँ है, तो सिवनी में। याद रखना, झाबुआ बराबर सिवनी लगा के आइएगा। ठीक है, गाडरवाड़ा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गाडरवाड़ा नरसिंहपुर। क्षमता 1600 मेगावाट। जल आपूर्ति कौन सी भैया, नर्मदा नदी। बात समझ में आई इतनी। चलिए
और देखें भैया और कौन कौन से आपको दिखाई दे रहे हैं। स्थान देख लीजिए एक बार, स्थान पूछ लेता है, स्थान डायरेक्ट पूछता है, स्थान है ना, स्थान आपको पता रहना चाहिए। सबसे पहला क्या कौन सा भी है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र, फटाक से बताएंगे क्या, बुरहानपुर। जबलपुर वाला जबलपुर हो गया, अमरकंटक, अनूपपुर, संत सिंगाजी, खंडवा। सतपुड़ा वाला कहाँ है, बैतूल पाथरखेड़ा, बुंदेलखंड छतरपुर वरेठी। विंध्याचल वाला कहाँ है, बैठन सिंगरौली, दादा धूनी वाले खंडवा, संजय गांधी वीरसिंहपुर उमरिया। और झाबुआ वाला कहाँ है, कमेंट करके बताओ झाबुआ वाला कहाँ है, अभी बताया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले। चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत संचालित केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर 210 मेगावाट। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र सारणी बैतूल 1330 मेगावाट, 1330 मेगावाट। ये कम से कम ये याद चल रहे। संजय गांधी वीरसिंहपुर उमरिया 1340 मेगावाट। और श्री सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, खंडवा में 2520 मेगावाट। इतने बार आ रहा है, वैसे याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अब थोड़ा सा और देखें आगे की क्या बात बोल रहा है। एनटीपीसी द्वारा संचालित केंद्र देख लें। एनटीपीसी 4 लोगों को संचालित कर रहा है, 4 केंद्रों को संचालित कर रहा है। सबसे पहला कौन सा हो गया आपका, विंध्याचल 4360, गाडरवाड़ा नरसिंहपुर 1600 मेगावाट। अरे समझ में आ रही बात। खरगोन में है 1320 मेगावाट। और झाबुआ वही घनसोर वाला 600 मेगावाट। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब देखिए जो जल विद्युत केंद्र हैं, जहां जल से जो बिजली बनाई जा रही है, जल विद्युत केंद्र को भाई साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत पढ़ चुका है। मेरे हिसाब से आपने वहां पर उसको पढ़ चुका है, ठीक है। लेकिन देखिए ये सब आपने इंदिरा गांधी, मैंने बताया था आपको 160, पेंच 160, ठीक है, वीरसिंहपुर 20, मड़ीखेड़ा 60, ये सब बातें वहां मैंने आपको बता चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो तो फिर भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए गांधी सागर मंदसौर 115 मेगावाट, राणा प्रताप सागर 172, जवाहर सागर 99। ये सब क्लास पहले हो चुकी है, याद रखना वाला वीडियो देख लोगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ इतने से टॉपिक के लिए, ठीक। रानी अवंतीबाई 90 मेगावाट है भैया, कहाँ है, जिले तो आपको पता ही होंगे, अगर वो देख लिए होंगे तो। अरे देखे हो कि नहीं वाले वीडियो, मेरे हिसाब से देख चुके होंगे आप, ठीक है। ये देखिए और क्या, रानी अवंतीबाई जबलपुर, ठीक। ओमकारेश्वर खंडवा में 520 मेगावाट, इंदिरा सागर नर्मदा नदी खंडवा 1000 मेगावाट, पेंच नागपुर छिंदवाड़ा 160 मेगावाट, राजघाट जल विद्युत परियोजना अशोकनगर 45 मेगावाट, वीरसिंहपुर 20 मेगावाट, मड़ीखेड़ा 60 मेगावाट और टोंस रीवा में 315 मेगावाट। इसको और अच्छे से समझना है, आप पुराना रट्टा मार वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना की बात करें तो देखिए इतनी सारी जो परियोजना है, जैसे मान लीजिए आपकी गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। रनगवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की परियोजना है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश राजस्थान, बावनथड़ी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, वो राजीव है ना, राजीव सागर। जवाहर सागर मध्य प्रदेश राजस्थान, संजय सरोवर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। अगर नदी याद है ना, नदी किस नदी पर है, तो नदी की लोकेशन के आधार पर ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। जैसे आने वाले प्रश्न ये वाले तो चलो ठीक है, ऊपर ऊपर पूछे जा सकते हैं। काली नदी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हो गया आपका। माता टीला मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। बेतवा नदी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, बता सकते हैं। पेंच मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। उर्मिल परियोजना मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। वाड़ सागर परियोजना, क्योंकि ये 3 राज्यों को कवर करती है और 4 राज्य वाले क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाढ़ सागर परियोजना किस नदी पर है, सोन नदी पर है। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। बाढ़ सागर परियोजना, ठीक। सिंहपुर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर पूछा जा सकता है, क्योंकि 4 राज्य में हो रहा है आपका, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान। सरदार सरोवर किस पर है, नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात और राजस्थान, ये 2 क्वेश्चन तो एकदम डन है आने वाले क्वेश्चन। एक आपका बाण सागर हो गया और एक आपका हो गया सरदार सरोवर। चलिए आगे बढ़े।
ग्रेटर गंगऊ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ग्रेटर गंगऊ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो भैया सबसे पहले कौन सा है, चुटका परमाणु ऊर्जा केंद्र मध्य प्रदेश का पहले प्रस्तावित है, मंडला में है, उत्पादन क्षमता 1400 मेगावाट। भीमपुर परमाणु ऊर्जा केंद्र द्वितीय है ये, भीमपुर गांव शिवपुरी, उत्पादन क्षमता 2800, डबल कर दो भीमपुर, भीम, ठीक है, मंडला 1400 तो इसको डबल कर दो शिवपुरी वाले को। अब बात करते हैं परंपरागत ऊर्जा स्रोत की, इसकी बात होगी। अब परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात हो रही है, और इस परंपरागत ऊर्जा स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा। अगर टोटल अक्षय एनर्जी की बात करेंगे आप, ठीक है, टोटल अक्षय एनर्जी की बात करेंगे आप, तो भाई साहब अक्षय ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है। अक्षय ऊर्जा मतलब ये आपकी जो आप देख रहे हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा, इसी को आप गैर परंपरागत कह रहे हैं, इसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो कौन सा है, छठवां स्थान। मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, ये एकदम याद कर लो ये डेटा को तुरंत, छठवां, कौन सा, छठवां। सौर ऊर्जा में याद रख लेना भैया ना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, एकदम करेंट के डेटा बता रहा हूं। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, फोर्थ है, कौन सा, फोर्थ नंबर का। ओवरऑल इस एनर्जी में, ओवरऑल इस एनर्जी में कौन सा भैया गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, परंपरागत नहीं गैर परंपरागत होगा ना, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, छठवां। सौर ऊर्जा में कौन सा है, चौथा। और पवन ऊर्जा में कौन सा है, पवन ऊर्जा में कौन सा है, तो सातवां है। 8वें से 7वें नंबर में हम आ चुके हैं, 8वें से 7वें नंबर में आ चुके हैं। सौर ऊर्जा में चौथा, पवन में सातवां, ओवरऑल छठवां। चलिए सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जो वायु की सहायता से होती है। 2.5 मीटर प्रति सेकंड से 25 मीटर प्रति सेकंड आदर्श वायु होती है। मध्य प्रदेश में 9.4 है, ठीक है। नवीनीकरणीय ऊर्जा में इसका स्थान कितना है, 2870 भैया, कितना है, 2870, कितना, 2870। और अगर हम बात करें कि भैया इस पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश की रैंक कौन सी है, तो इस पवन ऊर्जा में मध्य प्रदेश की रैंक वर्तमान संदर्भ में 7वीं है। कौन सी है भाई, 7वीं है। कहां से आई है, 8वें से लेके 7वें नंबर में आ चुकी है, 8वें से 7वें नंबर में आ चुकी है, ठीक। चलिए बढ़िया, देखिए यहां पर भी वही बात दी है, नवीनीकरणीय ऊर्जा की स्थिति की हम बात करेंगे, ठीक है। अभी कितना हो गया, टोटल 7300 मेगावाट हो चुकी है टोटल। कुल अक्षय ऊर्जा के मामले में 6वें स्थान पर है। अक्षय अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको मैंने, 6वें स्थान पर है। सौर ऊर्जा में चौथा, पवन ऊर्जा में 7वां, ठीक है। देखिए इसको 7वां कर लो, पवन ऊर्जा की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 7वां कर लो, 8वां लिखा है इसमें, आपको 7वां करना है, ठीक। जाम गोदरानी कहाँ है, देवास, नागदा उज्जैन, नागदा देवास में भी, मामट खेड़ा रतलाम, कुकुड़ू बैतूल, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मामट खेड़ा कहाँ है, रतलाम, कुकुड़ू, बैतूल। प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1995 स्थान जाम गोदरानी देवास, 15 मेगावाट, कुल 64 चक्की लगाई गई। हाल ही में कुकुड़ू बैतूल में भी कहा है, नए क्षेत्र घोषित किए हैं। पवन ऊर्जा नीति क्या है भैया, 2012, कब आई थी, 24 फरवरी 2012 को। चलिए प्रमुख परियोजना, वेलस्पन सौर परियोजना, मध्य प्रदेश की प्रथम सौर परियोजना कौन सी थी, वेलस्पन सौर परियोजना 26 फरवरी 2014 को आई थी। कब आई थी, 26 फरवरी 2014 को आई थी। भगवानपुरा नीमच से चालू की गई थी। उत्पादन क्षमता कितनी, 151 मेगावाट। कितना, वेलस्पन सौर परियोजना 26 फरवरी 2014, स्थान नीमच, उत्पादन क्षमता कितनी, 151 मेगावाट, ठीक। अगला है आपका रीवा अल्ट्रा सोलर प्लांट, सबसे बड़ा सौर सोलर प्लांट है, 22 दिसंबर 2017। उद्घाटन की बात करेंगे तो 2020। स्थिति क्या है, गुड़ रीवा, 750 मेगावाट। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, और मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताओ फटाक से। बिल्कुल गलत आंसर मत देना, सही आंसर बताना, बिना देखे बताना, और नहीं याद हो तो मत बताना, ठीक। विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त है और दिल्ली मेट्रो को 24% बिजली प्रदान ये करेगा।
ठीक है। सुवासरा सौर ऊर्जा परियोजना, दूसरा प्लांट है भैया इंदौर में है, 250 मेगावाट है, एनटीपीसी की सहायता से लगाया गया। ठीक है। अगला सोलर सिटी किसको बनाया गया है, सांची को बनाया गया है, 75 करोड़ की लागत से 8 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला है। अगला सोलर ऊर्जा पार्क की बात करेंगे आप, स्थान जिला राजगढ़, क्षमता 100 मेगावाट, महत्व आप सभी को पता है। सौर ऊर्जा में मध्य प्रदेश का रैंक क्या है, 4th है। अक्षय ऊर्जा में 6वां, पवन ऊर्जा में 7वां। इतनी बात कम से कम याद रहे। बायोमास ऊर्जा, पौधे और कचरों के अवशेषों, कृषि अपशिष्ट जैसे धान की भूसी, गन्ने की खोई से ऊर्जा का निर्माण करना ही बायोमास ऊर्जा है। अगर वर्तमान स्थिति की बात करेंगे तो भैया 108 मेगावाट योगदान दे रहा है, कुल 1386 मेगावाट। धान की भूसी पर आधारित बायोमास संयंत्र कहाँ है, जादूखेड़ा धार में। इसके आधार पर, धान की भूसी के आधार पर। और गन्ने की खोई पर आधारित दतिया और ग्वालियर में। धान की भूसी के आधार पर जादूखेड़ा धार, और गन्ने के आधार पर दतिया और ग्वालियर। सरसों के डंठल पर आधारित मुरैना, तो वैसे ही लगा दोगे मुरैना। ठीक है। बैतूल जिले के कसाई गांव बायोमास आधारित पहला गांव है। कौन सा, कसाई गांव। खरगोन जिले के करेवा तथा भोपाल जिले के अवशिष्ट आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। इतना आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, याद हो जाएंगे। अगला देखें, बायो मीथेनाइजेशन प्लांट, एशिया का सबसे बड़ा बायो मीथेनाइजेशन प्लांट शुरू किया कहां, देवगुराड़िया इंदौर। ठीक है, गलत लिखा है टाइपिस्ट ने, देवगुराड़िया। देवगुराड़िया इंदौर प्रतिदिन 18,000 बायो सीएनजी का उत्पादन करेगा। कौन, देवगुराड़िया इंदौर। ठीक है। अगला देखेंगे आप, बायोगैस ऊर्जा क्या होती है। ये भी अक्षय ईंधन है जो तब बनता है जब भोजन या पशु अपशिष्ट जैसे कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, बायोगैस ऊर्जा। ठीक है। मध्य प्रदेश में पिपरिया परेड जबलपुर में राज्य का प्रथम बायोगैस विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया। भदभदा पशुपालन केंद्र तथा बैरसिया पशुपालन केंद्र भोपाल में बायोगैस संयंत्र स्थापित। भदभदा और बैरसिया दोनों कहाँ हैं, भोपाल में है बायोगैस संयंत्र। ठीक। बायोडीजल की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के 4000 हेक्टेयर भूमि पर जेट्रोफा की खेती की जाती है, जिससे बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। मंडला के बांसगढ़ी गांव में बायोडीजल संयंत्र स्थापित किए गए, उत्पादन क्षमता 10 किलोवाट। कहा, मंडला के बांसगढ़ी, मंडला के बांसगढ़ी। चलिए याद रखिएगा भैया, इसका पीडीएफ निकाल के पढ़ लीजिएगा। देखिए, रक्षा अकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जिसमें मात्र 500 रुपए में लगभग आपको 500 रुपए में लगभग 120 टेस्ट मिल रहे हैं। 500 रुपए में 120 टेस्ट मिल रहे हैं, जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करने वाले। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है इसमें, किसमें, ये पीडीएफ में। क्लास देखोगे तो ही तो फायदा थोड़ा सही सेट हो जाएगा, याद भी हो जाएंगी चीजें। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।